कल हमने शीत युद्ध उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि की चर्चा की थी। आज हम शीत युद्ध उत्पन्न होने के मूल कारणों के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं मूल कारण क्या क्या थे। देखिए, शीत युद्ध उत्पन्न होने के मूल कारण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र राज्य अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं और वे सहयोग तभी करते हैं जब राष्ट्रीय हित के लिए ये आवश्यक हो। इसलिए शीत युद्ध का मूल कारण शक्ति राजनीति के संदर्भ में देखा जा सकता है, क्योंकि साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों विचारधाराओं ने अपनी शक्ति को विस्तृत करने के प्रयास किए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का अभिप्राय ज़्यादा से ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करना या अपने प्रभाव का विस्तार करना। तो मूल कारण क्या है? शक्ति राजनीति, जो हमने बार बार यथार्थवाद के अंदर में अध्ययन की थी कि हर राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, उसका राष्ट्रीय हित ही शक्ति की वृद्धि है। तो पहला कारण है शक्ति संघर्ष की राजनीति। दूसरा है शीत युद्ध उत्पत्ति का दूसरा कारण जो है शक्ति निर्वात की धारणा मानी जाती है। इसके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में जो शक्ति निर्वात उत्पन्न हुआ उसे भरने के लिए अमेरिका ने मोनरो डॉक्ट्रिन का परित्याग करते हुए डॉलर डिप्लोमेसी का प्रयोग किया। अब शक्ति निर्वात क्यों हुआ? क्योंकि हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने जीत लिया था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जीत कर भी हार गए थे। जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और प्रथम विश्व युद्ध से भी पहले यूरोप में बड़े महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य थे, शक्ति के केंद्र राज्य थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनका पतन हो गया, जीतने के बाद भी ये पूरी तरह से पंगु हो गए। इसलिए ये यूरोप में एक तरह से शक्ति निर्वात हो गया। और चूंकि पहले से ही अमेरिका पहले से ही मुनरो डॉक्ट्रिन पे चल रहा था। मुनरो डॉक्ट्रिन का मतलब है एक तटस्थता की नीति, यानी यूरोप के मामलों में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, पर्ल हार्बर पर हमला होने के बाद, तब से उन्हें मुनरो डॉक्ट्रिन का परित्याग कर दिया, यानी अपृथककरण की नीति का परित्याग कर दिया और वो युद्ध में शामिल हो गया। तो अब इस शक्ति निर्वात को भरने के लिए अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ में संघर्ष होने लगा। तो इन्होंने क्या शक्ति संघर्ष होने लगा? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद को घेरने की नीति अपनाई और अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसे संगठन का निर्माण हुआ। दूसरी ओर सोवियत संघ भी यूरोप में उत्पन्न शक्ति निर्वात के कारण अपने प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था और बर्लिन की नाकेबंदी इसका प्रबल साक्ष्य है। बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन था, उसको जो विजेता राष्ट्र थे उन्होंने अपने अपने हिस्सों में बांट लिया। दूसरी ओर सोवियत संघ ने हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया में याल्टा और पोस्टडेम सम्मेलन की संधियों का उल्लंघन कर दिया और रोमानिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अल्बानिया जैसे राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए। यानी जो ये याल्टा और पोस्टडेम की संधियां थी, इसमें राष्ट्र राज्यों के आत्मनिर्णय की या लोकतांत्रिक सरकारों के निर्माण की बात कही गई थी, जिनका कि कोई भी राष्ट्र को आत्मनिर्णय के अधिकार होंगे, कोई किसी को जबरदस्ती किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तो इनका हनन कर दिया सोवियत संघ ने और इन राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। तीसरा, शीत युद्ध का मूल कारण वैचारिक युद्ध के रूप में था। साम्यवादी व्यवस्था का मूल उद्देश्य संपूर्ण दुनिया में साम्यवाद का प्रचार करना, धन और तार्किक रूप में साम्यवाद के प्रसार की शर्त पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश के द्वारा होती है, जबकि अमेरिकी साम्यवादी शासन प्रणाली को गैर लोकतांत्रिक अधिनायकवादी प्रणाली के रूप में चित्रित करता था। दोनों विचारधारा के प्रसार के लिए परस्पर संघर्षरत थे। वर्ष 1949 में चीन में साम्यवाद की स्थापना साम्यवादी विचारधारा के लिए एक बड़ी विजय थी। तो दूसरी ओर 1950 में कोरिया का संकट उत्पन्न होना वैचारिक संघर्ष का उदाहरण देखा जा सकता है।
जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में विशेषकर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस में दोनों अपने प्रभाव के विस्तार का प्रयास कर रहे थे। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए सीटो व सेंटो का गठन किया। दूसरी ओर अमेरिका ने डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को स्थापित करने पर बल दिया। तो देखिए दूसरा कारण क्या है मूल रूप में, तो तीसरा कारण है वो वैचारिक था। किस किस में, कौन सी विचारधारा? जो सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद, और दूसरी जो पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका की विचारधारा, इन दोनों में विचारधारा का संघर्ष था। तो साम्यवाद का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश होना चाहिए, कि साम्यवादी व्यवस्था का मूल उद्देश्य संपूर्ण दुनिया में साम्यवाद की स्थापना करना, और साम्यवाद के प्रसार की एक ही शर्त है, वो है पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश। और इसी प्रकार से जो पूंजीवादी व्यवस्था है, अमेरिका का जो नेतृत्व है, वो इस व्यवस्था को अधिनायकवादी, गैर लोकतांत्रिक और नास्तिकतावादी करार दे रहा था। शीत युद्ध का चौथा कारण। शीत युद्ध का मूल कारण पारस्परिक संदेह था, क्योंकि सोवियत संघ का मानना था कि पश्चिमी देश हिटलर के तुष्टीकरण में लगे हैं। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, इन राष्ट्रों ने क्या किया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो सोवियत संघ के कहने पर इन राष्ट्रों ने दूसरा मोर्चा हिटलर के खिलाफ नहीं खोला, यानी कहीं ना कहीं हिटलर को मौन स्वीकृति दी सोवियत संघ पर आक्रमण करने की। तो इसका मतलब है कि ये राष्ट्र हिटलर के तुष्टीकरण में लगे हुए थे। और एक तो संदेह का ये कारण हो गया। दूसरा कारण था कि अमेरिका ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया और उसको जापान पर गिरा भी दिया, और ये बात एक अपने मित्र राष्ट्र को नहीं बताई कि उसने परमाणु बम का निर्माण कर लिया है और उसका प्रयोग भी कर दिया। तो सोवियत संघ को लगा यार ये क्या है। तो इस प्रकार से सोवियत संघ की विदेश नीति में अमेरिका के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस प्रकार यूरोप में दोनों ने अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया, इससे दोनों के मध्य अविश्वास अधिक गहरा हुआ। सोवियत संघ ने भी वारसा नामक सैनिक संगठन का निर्माण कर लिया। कुछ विचारकों को तो यहाँ तक मानना है कि शीत युद्ध से उत्पन्न होने में वस्तुनिष्ठ स्थिति के बजाय परस्पर त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षण ज़्यादा उत्तरदायी था। यानी कुछ विचारक यह मानते हैं कि शीत युद्ध के कोई मूल कारण नहीं थे, या कोई ऐसे स्पष्ट कारण नहीं थे कि इनको कहा जा सकता है कि ये ही शीत युद्ध के कारण थे, बल्कि शीत युद्ध का कारण था परस्पर अविश्वास, एक दूसरे के प्रति गलत धारणा, इसी को त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षण कहा गया। तो ये थे शीत युद्ध के मूल कारण। तो पहला कारण क्या हुआ कि शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का परिणाम है, जिसको यथार्थवादी मानते हैं। और दूसरा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में एक निर्वात पैदा हुआ, क्योंकि उस सब द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ब्रिटेन एक शक्तिशाली देश था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्ध जीतने के बाद भी वो आर्थिक रूप से पंगु हो गया। एक तरह से वो युद्ध जीतकर भी युद्ध हार गया। इस कारण से यूरोप में निर्वात की स्थिति पैदा हो गई, जिसको भरने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ में संघर्ष हुआ। तो पहला कारण हुआ शक्ति संघर्ष की राजनीति, दूसरा कारण हुआ यूरोप में निर्वात, शक्ति निर्वात, और तीसरा जो कारण था वैचारिक युद्ध, जो 19 कहीं ना कहीं जब सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई 1917, तभी से पैदा हो चुका था कि सोवियत संघ या साम्यवादी लोगों का ये मानना था कि साम्यवाद का प्रसार केवल पूंजीवाद के विनाश पर ही होगा, और पूंजीवादी लोगों का यह मानना था कि इस प्रकार की विचारधारा तानाशाही है और लोकतंत्र विरोधी है,
और नास्तिकतावादी है। और जो चौथा मूल कारण था वो था पारस्परिक संदेह, यह त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षण, एक दूसरे के प्रति अविश्वास। ये मूल कारण थे शीत युद्ध के।